किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। वायुर्देयर्मुग्णी मनवा शशंक प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और सुनिए, एक मंत्र मैंने पढ़ा है, दूसरा सुनिए। किताब का नाम भागवत गीता ही है। इस किताब का पेज नंबर 24 है। इस पे लिखा हुआ है वायुर्दे अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु पुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशंकरः। इसी किताब के और आगे लिखा है यो मामजमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसुचारतम बलवन स्वानम लम्नहीयम पुष्पफलम तपस्यम धीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रकटम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगों, एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वाह 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 वाह। देश कम कीजिए। सुनो पंडित क्या कहता गए, शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर शरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मोहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। या अल्लाह, सुबह लोग हैरत में पड़ेंगे, कहां से खाना मिला है। ऐसा होता है। अभी मालदा में हम तकरीर 2-4 साल पहले किए थे। एक लड़का खड़ा हो गया, ये मंत्र पढ़, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, जोश में नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, हम तो ऐसा सुनते ही नहीं है। हमने कहा सुन, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुस्तफा की शान बयान करने को पढ़ता हूँ। हाँ, इसलिए पढ़ता हूँ, क्यों? ताकि हुजूर का जिक्र करते रहे। एक दिन जैसे बुलावा आया है, दोबारा हुजूर के रोजे से बुलावा आ जाए। क्यों? जानते हैं, एक शेर और पढ़ देता हूँ जो मिक्स है, और वो शेर मैं बहुत ज्यादा जगह पढ़ा भी नहीं है। सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, इसमें आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए कि किसी दूसरे का शेर नहीं है, अपनों का है। अच्छा। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुभान अल्लाह, झूम कर पूरा मजमा हाथ में उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आपको मैं करबला वालों का वास्ता देता हूँ, आपको बोलकर सुनना है। सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती है कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंगल मंगल। सुनिएगा। या रसूल अल्लाह बिनती है कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंगल मंगल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन
मदनी अरबन मदनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। और या रसूल अल्लाह, इस्लाम का तुमसे आवाज बैठे नहीं, मैं खाना खा के नहीं आया हूँ और ऐसे भी देख रहे हैं 2-4 कपड़ा पहन रहा था तो किसी ने कहा कि हजरत जल्दी कीजिए, ज्यादा लिबास उबास मत पहनिए। हाँ, अब मैं ऐसे सिंगल चेचिस का आदमी अगर 2-4 कपड़े पहन के नहीं आऊंगा, आप लोग बॉडी देखिएगा डर जाइएगा। हाँ, पतला दुबला हूँ, लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें रही तो 2 घंटे भी बोल लेता हूँ। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जिस्म अपना होता है, जबान अपनी होती है, फैजान गौसे आजम का होता है। या रसूल अल्लाह, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर के मिला, सम्मान मिला है। और हृदय से तुम्हारे है आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह 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 वाह। सुने, अब जरा सुनिएगा, जितने लोग बैठे गए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। मैंने जो मंत्र पढ़ा है, देखो किताब में क्या लिखा है। कहा वायुर्देयर्मुगड़ी वल्ला शशंका, कहा के ओ लोगों, इबादत किसकी करनी चाहिए, सजदा किसे करना चाहिए, मत्था किसकी बारगाह में टेकनी चाहिए। सुनो, कहा के वायुर्देयर्मुगड़ी वल्ला शशंका, कहा के वायुर्द माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, ये संस्कृत के लफ्ज है। कहा वायुर्देयर्मुगड़ी वल्ला शशंका, कहा के जिसने हवा को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने पेड़ को पैदा किया, जिसने पहाड़ को पैदा किया। कहा के नमो नमस्ते सुसाहस गिरता, उसी के आगे मैं मत्था टेकता हूँ। और कहा के एक बार नहीं बल्कि पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, 1000 बार मैं मत्था टेकता हूँ। मजहब इस्लाम तो यही कहता है कि ओ लोगों, याद रखना, ये जमीन अल्लाह ने तेरे लिए बनाई है, ये आसमान तेरे लिए बनाया है, ये सूरज तेरे लिए, ये चांद तेरे लिए, ये सितारों के अंजुमन तेरे लिए, ये पेड़ तेरे लिए, ये पहाड़ तेरे लिए, ये पानी तेरे लिए, ये गंगा तेरे लिए, ये नदी तेरे लिए, ये सारी कायनात अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है, लेकिन तुझे रब ने अपने इबादत के लिए बनाया है। ये मजहब इस्लाम कहता है। लेकिन सुनो सुनो और आगे आओ, किताब का नाम रामायण है। रामायण की एक चौपाई सुन लो। रामायण में कहा गया किसकी इबादत करें, वो कैसा होगा, तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करे विधिनाना, आनंद रगत शकल रसे भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। अच्छा सुने, ये किताब में मौजूद है। कहा लोगों, अल्लाह वो है, इबादत जिसकी करेंगे उसकी इबादत करेंगे, जो हाथ से पाक हो, जो पाँव से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ हो, वही हमारा खुदाए पाक है। सुनो, अब एक जगह पे इसी तरह जलसा सजा था। अचानक आ गया एक दहरिया, और वो दहरिया आकर कहने लगा, सुने दहरिया कहने लगा, ओ मुसलमानों, हम तुमसे 3 सवाल करते हैं। मुसलमानों ने कहा कि पूछो। कहा कि लेकिन शर्त है। कहा शर्त क्या है। कहा शर्त ये है, अगर तीनों सवाल का जवाब अगर तुम लोगों ने दे दिया तो याद रखना तुम लोगों का धर्म हम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। कम बड़ा सवाल नहीं था, कम यानी छोटा सा प्रश्न नहीं था। जब इतना कहा ना, मुसलमानों ने कहा सुन, जो पूछना है पूछो, हम मुसलमान शान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। जब इतना कहा कि पूछो, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए। अचानक दहरिया ने कहा सुनिएगा। कहा कि पहला प्रश्न ये, कहा क्या है। कहा पहला प्रश्न ये, अल्लाह है
अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? मुसलमानों ने कहा कि कभी तो खुदा को देखा नहीं, कैसे बताऊं कि अल्लाह है, तो इस वक्त क्या कर रहा है? मुसलमान पसीना पसीना हो गए। दरिया देखा कि मुसलमानों का चेहरा लाल पीला हो रहा है। कहा कि सुनो, दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? देखता किधर है, जरा सुनिएगा। माजरत के साथ मेरी गुफ्तगू इसलिए ऐसी हो रही क्योंकि पब्लिक को देख कर मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूँ। हाँ सुनिए, कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है, पहला ये है अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा है तो अल्लाह देखता किधर है? तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब जरा सुनना, सारे मुसलमान जमा हो गए, पसीना पसीना हो गए, सारे मुसलमानों के चेहरे लाल हो गए। अब वो दहरिया दहाड़े मार मार के कहने लगा कि सुनो सुनो, जल्दी जवाब दो वरना मेरा धर्म कबूल करो। अब जब इतना सुना ना, तो इतने में एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे में पढ़ के वापस आ रहा था, सुभान अल्लाह, याद रखना लोगों, ये मदरसे के बच्चों को हकीर मत समझो, मदरसे के बच्चों को आप कभी कम कर ना समझो। ये मदरसे के बच्चों का मकाम ये है, जब ये मदरसे के तलबा चला करते गए तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पैरों को इनके कदम के नीचे बिछा दिया करते गए। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसे में पढ़ने वाले के बच्चों को बताया जाता है, लोगों तेरी जन्नत इधर उधर नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। ये बताया जाता है, मदरसे के बच्चों को बताया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है, ये बताया जाता है। याद रखिएगा, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह की कसम, अगर आप उनकी बातों पे सिर्फ अमल कर लेंगे, आप मदरसे के बच्चों को कभी खड़े खड़े पानी पीते हुए नहीं देख सकते हो। आप कहते हैं मदरसे वालों ने क्या दिया है? मदरसे वालों ने आपके बच्चों को दीन सिखाया है, दीन जो सबसे जरूरी चीज है, दीन दिया है मदरसे वालों ने। मदरसे वालों ने दीन की तालीम से आरास्ता किया है। इस वजह से यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप कभी मदरसे के बच्चों को हकीर न समझो। मदरसे में आज लोग कहते हैं आतंकवाद की पढ़ाई होती है, नहीं नहीं प्यारे, ये मेरा मदरसा है, ये रसूलुल्लाह का घर है। रसूलुल्लाह के घर में बताया जाता है, लोगों शराब मत पियो क्योंकि शराब पीना हराम है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब मत पिया करो, जुआ मत खेला करो। जलसे में आने वालों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई किया करो, अपने उलमा को मजबूत किया करो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, एक मेरा बेटा हाफिज कुरान भी होगा और कोर्ट का वकील भी बनेगा, मेरा बेटा आलिम दीन भी होगा, कोर्ट का जज भी बनेगा। याद रखिएगा, जिस दिन आलिम दीन जज बनेगा वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेगा, वो फैसला करेगा तो फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। इसलिए लोगों, जितने लोग जलसे में आएगो, यहाँ से आप वादा करके उठो कि मैं शराब पीता था लेकिन अब शराब नहीं पीऊंगा। मदरसे के बच्चों को देखकर भी कभी सीख लिया करो। ये मदरसे के बच्चे कभी महंगा कपड़ा तो नहीं पहनते, कभी महंगी टोपी तो नहीं पहन सकते, कभी ये महंगा जुब्बा तो नहीं पहन सकते, लेकिन जब तक ये मेहमाने रसूल होते गए, जब ये नाइबे रसूल बन जाते गए, तो याद रखिएगा इनके कपड़ों की तरह किसी जज का कपड़ा नहीं होता है, इनके लिबास की तरह किसी करोड़पति का लिबास नहीं होता है। किसी आलिम को देखिएगा, कभी जुमा के दिन ये आलिम दीन जब जुमा के दिन जुब्बा पहनकर, अपने बदन पे 1500 की सदरी पहनकर, 1500 की टोपी लगाकर, वो रुमाल कांधे पे रखकर, जब खुशबू इत्र लगाकर मस्जिद की तरफ रवाना होता है, ऐसा लगता है कि एक शहजादा चल रहा है, ऐसा लगता है एक बादशाह चल रहा है। और जब मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन खिताब करता है, ऐसा लगता है एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये हमारे उलमाए किराम की शान है, ये उलमा ये सिखाते हैं, इन मदरसे में ये पढ़ाई होती है। इसलिए जलसा एक चलता फिरता मदरसा है।
गए। यहाँ भी जितने उलमा आते गए वो आपको दीन सिखाने आते गए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ, आप भी दीन को सीखो। जब आप भी दीन सीखोगे जहन्नम से बचने का रास्ता ढूंढोगे। आपके बच्चे दीन सीखेंगे, जहन्नम के रास्ते से बचने का रास्ता ढूंढेंगे। याद रखना लोगों, जो शराब पीने वाले हैं, एक पैगाम इस जगह रुक कर मैं दे दूं। जितने लोग शराब पीते हो, इमाम साहब मस्जिद में समझाते गए, इमाम साहब मिलाद में समझाते गए, इमाम साहब जगह जगह महफिल में समझाते गए, ना समझते हो। याद रखना लोगों, ओ शराब पीने वालों, जलसे में आने वालों, अगर कोई नौजवान शराब पीता गए या जुआ खेलता गए, दिल पे हाथ रखकर बताना, शराब पीते पीते अगर तेरे फेफड़े सड़ गए, अगर तेरी किडनी खराब हो गई, अगर तेरा गुर्दा खराब हो गया, तो फिर तेरा आगे का क्या होगा? कभी तुमने सोचा गए हमारे यहाँ मोहल्ले में एक ऐसा नौजवान अभी रमजान के बाद इंतकाल किया गए, जिनके दोनों किडनी खराब हो गए, जिनके गुर्दे सड़ गए, जिनके फेफड़े खराब हो गए शराब पीते पीते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शराब पीने वालों, मौलाना की तकरीर नहीं सुनकर छोड़ते हो, यहाँ से जलसे से उठ के घर जाना, अपने तकिया पे सर रखकर जरा दिल पे हाथ रखकर सोचना, तू शराब पीता गए, अगर तू शराब पीते पीते बीमार हो गया, अगर तू नशा करते करते बीमार हो गया, तो याद रखना, अगर तुझे कोई बीमारी लग गई, मुहलिक बीमारी, तेरी जमीनें सारी बिक जाएंगी, तेरा घर बार बिक जाएगा, सारी दौलत खत्म हो जाएगी। सुनो सुनो, अब तेरा इंतकाल आखिर में हो जाएगा। याद रखना, जब तू दुनिया से चला जाएगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरी माँ का क्या होगा? तेरे बाप का क्या होगा? तुम्हें तो माँ बाप के बुढ़ापे के असाए तीरी बननी थी, बुढ़ापे के लाठी बननी थी, लेकिन तू शराब पीकर दुनिया से चला गया, तो उनका आगे क्या होगा? जरा ख्याल करो। ईद के दिन, एक दिन साल में ईद का दिन आता गए, तू अगर दिल्ली में रहता गए, तू मुंबई में रहता गए, तू हरियाणा में रहता गए, नौजवान अब ईद का दिन आता गए, उन मजदूरों से पूछिए, जो मजदूर रौनक भाई जो बाहर रहते गए, वो ईद का दिन जब आता गए बैठ कर रोने लगता गए, कलेजा फट जाता गए कि ए मौला, ए परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद जैसे मुबारक दिन में मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, सारे लोगों के बच्चे अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे। अब बताओ कि तेरे दिल में ये ख्याल आता है, बार बार ये बातें चुभती गए, काश मैं घर में होता, काश मैं घर में होता। ईद जैसे मुबारक दिन में पता नहीं मेरा बेटा किसके साथ ईदगाह जा रहा होगा, ईदगाह गया होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, एक दिन जब ईद के दिन बाहर रहते हो, घर में नहीं रहते हो, इतनी बच्चों की फिक्र होती है, बीवी की फिक्र होती है, माँ बाप की फिक्र होती है, ये तो साल में एक दिन है, और अगर पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए तू दुनिया से चला गया, तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरी बीवी का क्या होगा? याद रखना, ये जमाने वाले बड़े बेवफा गए, इस दुनिया से वफा की उम्मीद मत रखो, इस दुनिया में कोई वफा नहीं करता गए, वो शायद गिने चुने लोग होते गए जो रिश्ते निभाते गए, मोहब्बत को निभाते गए। याद रखना, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया, जब बड़ा भाई का इंतकाल हो गया तो छोटा भाई दौड़कर आता गए, अपने भतीजे को यानी इंतकाल किए हुए भाई के बच्चों को गोद से सीने से लगा लेता गए और कहता गए, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, ये भतीजी नहीं है, बल्कि आज से मेरा ये बेटी, ये मेरी ये बेटी और
मेरा ये बेटा है। लेकिन ये मोहब्बत सच्ची बताइए कितने दिनों तक रहती गए? चहारम 40वां तक चचा की मोहब्बत रहती है। चहारम 40वां के बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन होता है कि जमाने वाले कहते हैं अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है, कोई चचा भी इतना दुख दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ मुसलमानों, आज के जलसे में आने वालों, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, याद रखना शराब से तौबा कर लो और जुआ से तौबा कर लो। मैं तो कहूंगा मुंह में गुटखा भी मत रखो। जब तक गाड़ियां चलाते हो मुंह में गुटखा रखते हो, कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हो, अल्लाह की कसम अगर चलते चलते तेरी मौत आ गई म्यूजिक सुनते सुनते तो फिर तेरा हश्र क्या होगा? आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, गाड़ी चलाओ शराब मत पिया करो, गाड़ी चलाओ अपने मुंह को गुटखे से बांध रखो, गाड़ियां चलाओ अपने कानों को म्यूजिक से पाक साफ रखो, गाड़ियां चलाओ। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, मौत आए तो मुंह में गुटखा ना हो, बल्कि जबान में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मैं कहना चाहूंगा बस यही पैगाम अगर आप लेकर चले गए ना, जलसा कामयाब हो गया। और अगर कुछ लेकर नहीं गए तो फिर आपका जलसे में आना बेकार है, बेकार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने दिल में अगर कुछ रखना है ना तो हुजूर की मोहब्बत को रखो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इस मोहब्बत से बोले ना कि हुजूर गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। पूरा मजमा एक बार बोल दो, आज भी है पूरा मजमा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बदला तो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वाह वाह। अब मेरी तकरीर इधर उधर न जाए, सुनिएगा क्या कहा। धरिया ने कहा 3 प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया कि लोगों ये बताओ मुसलमानों अल्लाह है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है? तीसरा प्रश्न ये किया, जरा गौर से सुनना का तीसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है? अब मुसलमान परेशान है। एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा चला आ रहा है, लोगों को देखा भीड़ भाड़ है, देखा कोई मेला लगा हुआ है, पूछा किसी से, कहा कि क्या चल रहा है? कहा कि यहाँ कोई खेला मेला नहीं चल रहा है। कहा फिर क्या चल रहा है? कहा कि यहाँ 3 दहरिया आए, 3 प्रश्न किया है और मुसलमानों के पसीने उड़ा दिया है। कहा कि मुझे भी जाने दें। कहा कि बच्चा तेरे बस की बात नहीं है। अब बच्चों की आदत होती है जगह न मिले तो अंदर 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 घुस घुस के आगे पहुंच जाते हैं। अरे बोलिए ना भाई, पहुंचते हैं कि नहीं? अब वो बच्चा भी धीरे 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 आगे पहुंच गया। देखा वहाँ बड़ा बड़ा पगड़ी वाला वो बड़ा बड़ा झुब्बा पहन कर वो खड़ा है, मुसलमानों से प्रश्न कर रहा है। एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताओ क्या चल रहा है? नाटक कर रहे हैं क्या? ऐसा ऐसा झुब्बा
कलर रंग बिरंग का पाने। कहा के भतीजे यहाँ नाटक नहीं चल रहा है, यहाँ ये लोग प्रश्न कर रहे हैं, हमको जवाब देना और शर्त ये है अगर प्रश्न का उत्तर दे दिए तो ये हमारे मजहब इस्लाम को कबूल कर लेंगे और अगर नहीं दिए तो हम लोगों को इनका मजहब कबूल करना होगा और हम मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन हुजूर का दिया हुआ दीन नहीं दे सकते हैं। जब कहा ना इतना, कहा कि सुनो, बच्चा कहा कि मैं जवाब दूंगा। कहा तू उत्तर देगा? कहा मैं उत्तर दूंगा। कहा कि तू देगा? कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा कि बोल पहला प्रश्न क्या है? कहा कि बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा ओ धैर्या तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो नीचे जमीन पे बैठा करता है, उत्तर देने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला, सवाल का जवाब देने वाला वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। तू कुर्सी पर क्यों बैठा है? नीचे उतर के जमीन पे बैठ, फिर उसके बाद प्रश्न पूछ। अब जब इतना दहरिया जलाल में आया, कहा नीचे जाके पूछू तब जवाब दे देगा। कहाँ दे दूंगा? कहा कि नीचे उतर। अब आया नीचे बैठा, बच्चे ने कहा बताओ मेरा पहला तेरा प्रश्न क्या है? अब कुर्सी पे बैठ गया बच्चा, दहरिया कहने लगा मेरा प्रश्न ये है पहला कि अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा, बच्चा कहने लगा ओ दहरिया क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? कहा कि नहीं समझ में आया। कहा कि तेरा उत्तर तो तुझे मिल चुका है, तेरा प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है, तेरे सवाल का जवाब तो मिल चुका है। कहा तुमने जवाब कहाँ दिया है? कहा कि जवाब नहीं मिला। अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि तुझे अल्लाह जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है। मुझे अल्लाह इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा। नारे तकबीर, नारे मजहब इस्लाम। कहा दूसरा प्रश्न कर। दूसरा अब दहरिया कहने लगा दूसरा प्रश्न ये अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है? बच्चे ने कहा एक बात बताओ ये देखी है तुमने कभी? ये क्या है? जरा पूरा मजमा बोले। अरे बोलिए ना भाई, आप लोगों को दिख रहा है? मोमबत्ती। बच्चे ने कहा मोमबत्ती देखा है? कहा कि हाँ देखा हूँ। कहा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती लाई गई। कहा कि इसे रोशन करो, इसमें आग लगाओ। मोमबत्ती में आग जला दी गई, एक जगह पे गाड़ दिया। कहा ओ दहरिया मेरे प्रश्न का उत्तर दे, इस मोमबत्ती की रोशनी किधर किधर जा रही है? उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पूरब जा रही है या पश्चिम जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? वो दहरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा हमें जाहिल समझता है, इस मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जा सकती है, इस मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन रोशन कर रही है। तो बच्चा कहने लगा ओ दहरिया ये तो छोटी सी रोशनी है, छोटा सा प्रकाश है। जब इस छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश में चारों तरफ को रोशन कर दिया है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, अल्लाह का नूर सारी कायनात में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कहा तीसरा प्रश्न कर। तीसरा प्रश्न जरा आप लोग भी जल्दी जल्दी बोलिए ना, अरे भाई टाइम कम है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, कहा कि तीसरा प्रश्न कर। तीसरा अब दहरिया खड़ा हो गया, कहा कि सुन बच्चा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कहा एक बार बता गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि गिनती करना शुरू कर। दहरिया कहने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे चलो। 20 30 40 50 60 70 80 90। आगे चलो। कहा कि 95 96 97 98 99 100। कहा कि ओ दहरिया ये बता उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है, जाहिल समझता है। कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू किया, 100 99 98 97 96 95 94 94 93 92 91 90। और आगे बढ़ो। दहरिया आगे जाने लगा 80 70 60 50 40 30। और आगे बढ़ो। कहा 20 19 18 17 16 15। और आगे बढ़ो। कहा 14 13 12 11 10 9। और आगे बढ़ो। 8 7 6 5 4 3 2 1। और आगे बढ़ो। कहा 1 1 1 1। और आगे बढ़ो। कहा कि ओ बच्चा मैं जाहिल नहीं हूँ, हमें इतनी सी गिनती जरूर आती है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा कहने लगा
तुमने एक से पहले कुछ नहीं होता है तो सुनो, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। वाह। अब सुनिए, ये किताब मैंने दिखाई है, क्या कहा लोगों, अधर्मा भी भवा, ये मंत्र है। प्रतुष्यंती कुलस्त्रिया, कहा के लोगों अधर्म के भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत ज्यादा, अधर्मा भी भवा, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से प्रतुष्यंती कुलस्त्रिया, स्त्रियां बिगड़ जाती है। और जब एक स्त्री बिगड़ती है, स्त्रीषु दुष्टाषु जायते वर्ण शंकर, कहा जब एक स्त्री बिगड़ती है कई नस्लें बिगड़ जाती है, कई नस्लें बर्बाद होती है। इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया है कि औलाद की बेहतर तरबियत के लिए माँ की गोद का नेक होना जरूरी है। माँ की गोद अगर पाकीज़ा होगी तो औलाद जो पैदा होगी, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, बेटा होगा तो गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार पैदा होगा। बच्चों को अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, गुनाह के ज्यादा बढ़ जाने से, आज याद रखिएगा जो भी मुसीबतें हम लोगों पर भी आती है ये सारे हमारे गुनाहों का नतीजा है, सारे करतूत हमारे हाथों के हैं। लोगों जलसों में आए हो, एक पैगाम लेकर जाओ, बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। जरा बोले मचल कर सुभान अल्लाह, और झूम कर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, बुराई मुसीबत में डाल देती। पूरा मजमा बोले बुराई मुसीबत में, और ऊंची आवाज में बुराई मुसीबत में, और नेकियां करो नेकियां, नेकियां मुसीबत को। आखिरी बात सुनो, एक हदीसे पाक की तशरीह मैं कर दूं, खुलासा बयान करूं, अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। और भाई जाना है क्या? नहीं आपको अगर जाना है तो अच्छा। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये ट्रेन क्या, मुस्तफ़ा के दीवाने अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, ये मुस्तफ़ा के दीवाने ट्रेन का टेंशन नहीं लेते हैं। हम भी जाम में फंसे तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो होना होगा, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर कोई मुसीबत आए घबराओ नहीं, ये सोचो ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है। हाँ, क्यों? इसलिए कि एक माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, वो माँ अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो वो रब्बे काबा जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाने वाला है, वो अपने बंदों के लिए कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता है। इस वजह से मुसीबत आती है हमारी बेहतरी के लिए। जरा पूरा मजमा बताओ जल्दी जल्दी। बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करोगे तो बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती। समझ में आ रही बात? सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कैसे बुराई, कैसे नेकियां मुसीबत को कैसे टालती है, कैसे टालती सुनिएगा। बनी इसराइल में हुजूर फरमाते, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? जरा पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। तीनों सफर कर रहे थे। जाते शाम का वक्त हो गया। अचानक सोचा अब रात की तारीकी में सफर करोगे तो कोई जंगली जानवर आकर चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो किसी सेफ्टी वाली जगह को देखकर जाकर रात भर आराम करते हैं, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे बढ़ेंगे। सुनिए जल्दी से। तीनों दोस्त अंदर गए। जैसे ही एक पहाड़ में गार नजर आई, उस गार के अंदर गए। तीनों दोस्त अंदर जैसे ही गए, अल्लाह की मसलेहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर
आकर गार के मुंह पे लग के गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हो गया ना, अब जब रात भर तो सोए खर्राटा मार के, सुबह की सफेदी जब नमूदार होने लगी, तीनों की आंख खुली। अब आगे हाथ मारा, रास्ता गायब था। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। ऊपर नीचे बड़ा तलाश किया, रास्ता नहीं मिला। अब तीनों ने एक मशवरा किया, सुनिएगा। अब तीनों ने मशवरा किया, लोगों हम लोगों को यहाँ से कोई चीज नहीं बचा सकती है। अगर बचा सकती है तो जो नेकियां किए हो उसी नेकियों का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा, मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। अब तीनों थकार कर बैठ गए। पहला दोस्त कहने लगा, एक नेकी मुझे याद आई है, सुनिए। कहा कि जल्दी से दुआ मांगो। दुआ करने लगा, सुनिए। ए परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पास तो कोई और नेकी नहीं है, सिर्फ एक नेकी मुझे याद आ रही है। वो नेकी ये बकरियां चराने रोजाना जंगल में जाया करता हो और जंगल से वापस शाम को बकरियां लेकर आता हो, बकरियों का दूध निकालता हो और ये रोजाना का मामूल मेरा है। बकरियों के दूध को दोहता हो, प्याले में दूध लेता हो। मेरी एक बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब जाता हो। मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने को नहीं देता हो, मैं अपने बच्चों को दूध पीने को न देता हो, मैं खुद भी नहीं पीता हूँ। ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब दूध का प्याला लेकर जाता हूँ, पहले अपनी माँ को दूध पीने को देता हूँ। जब मेरी माँ दूध पी लेती है तब जाकर मैं अपनी बीवी और बच्चों के हवाले दूध का प्याला करता हूँ। कहा मालिक ये तो रोजाना का मामूल था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। जब मैं घर आया ना, मौला तू तो जानता है, रात के 10 बज गए। बकरी का दूध निकाला, माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ बेदार नहीं थी, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। ओ नौजवानों, आज माँ से जबान लड़ाकर बात करते हो, आज अपने बूढ़े बाप के सामने तुम हत्थे चढ़ा लेते हो। याद रखना, माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप कैसी दौलत तुम्हारे पास है, पीर साहब से दुआएं बाद में करवाओ, मुफ्ती साहब से बाद में करवाओ, मौलाना साहब से बाद में करवाओ, इमाम साहब से बाद में दुआएं लो और दुआएं करवा लो। माँ बाप से दुआएं ले लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर माँ बाप ने सच्चे दिल से तेरे लिए हाथों को उठाकर तुझे दुआ दे दी, रब की बारगाह में अगर तेरी माँ ने अपने आंचल को उठा लिया, जो काम परसों में नहीं हो रहा है, माँ की दुआ के सदके में अल्लाह मिनटों के अंदर पूरी फरमा देगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप से कभी जबान दराजी मत करो, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। हाँ, ये चीजें मदरसे में ये भी सिखाई जाती है कि माँ बाप से उफ तक न कहो, कभी नहीं। सुनिएगा, अब कहने लगा, मौला मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। मैंने सोचा अगर मेरी माँ बेदार हो गई, कहीं नींद में खलल ना वाक़ हो जाए, कहीं मेरी माँ को परेशानी ना हो जाए। ए मौला, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। रात के 12 बज गए, मेरी माँ सोती रही। रात के 1 बज गए, मेरी माँ सोती रही। मेरी बीवी आ गई, कहने लगी, ए मेरे सरताज, अरे बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे हैं, कम से कम इन्हें दूध पीने को दे दे। वो मैंने कहा, ए मौला, मैंने कहा कि ए बीवी, बच्चे चाहे भूखे मर जाएं, तू भूखी सो जा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा जब तक कि मेरी माँ बेदार होकर दूध न पी ले। ए मौला, मैं रात भर खड़ा रहा, मेरी माँ रात
भर सोती रही, मेरे बच्चे बिलक बिलक कर सो गए, मेरी बीवी रोते रोते सो गई, मैं खड़ा रहा। मौला मेरी माँ सोती रही और मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जबकि सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मालिक मैं खड़ा रहा, मेरी माँ आई। मेरी माँ जब बेदार हुई ना, कहने लगी बेटा सुबह हो गई, कब से खड़ा है मेरा लाल? माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। बेटा सोया नहीं? नहीं माँ। खाया तुमने? नहीं माँ। बच्चे? नहीं माँ। बीवी तेरी? नहीं माँ। अब सुनो, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, वो तड़प उठती है, अपने आंचल को उठाती है, दुआ करने लगती है। खालिक के कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने मेरा ये बेटा मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरा बेटा इतना ख्याल रखता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है। ए मौला इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मौला मैंने जो नमाजें पढ़ी है, जो रोजे रखे गए, जो सदका व खैरात किए गए, ए मौला इसके बदले में हमें कुछ ना देना, लेकिन मेरी छोटी सी दुआ को मेरे बेटे के हक में कबूल फरमा लेना। दुआ करती है माँ, मालिक दुआ कबूल कर ले। माँ जब दुआएं दी ने, क्या दुआ दी सुने? कहने लगी मालिक मेरा ये बेटा है, जिस तरह मेरा ख्याल रखता है, मालिक तू भी इसे जब भी मुसीबत में फंस जाए, मेरी दुआ के सदके में मेरे बेटे को मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। माँ बाप से दुआएं करवाओ। अब सुनो, माँ बाप की दुआएं कैसी रंग लाती है, माँ बाप की दुआओं में कितना असर होता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों में से जो पहला दुआ मांग रहा था, अभी दुआ मांगा था, चेहरे पे हाथ ही फेर रहा था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। मैंने क्या कहा, 10 साल से कोई काम रुका हो ना, आप जाकर 10,000 नजराना देकर हमको कहते हो दुआ करने के लिए। याद रखिएगा, दुआ करवाना एक अलग चीज है, दुआ लेना एक अलग चीज है। दुआएं करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश करो। इमाम साहब को 500 देकर कहते दुआ कीजिएगा हजरत, कारी साहब दुआ कीजिएगा, हाफिज साहब दुआ कीजिएगा, मौला साहब दुआ कीजिएगा। सुनिए, आप अगर 500 देकर 1000 बार दुआ करवा लिए और कारी साहब को तकलीफ देते रहे, इमाम साहब को तकलीफ देते रहे, डराते धमकाते रहे, याद रखिएगा उस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। आपके लिए कोई फायदा मंद वो दुआ साबित न होगी, लेकिन अगर आपने अपने इमाम साहब को खुशदिली के साथ 500 नहीं 100 रुपया ही दिया, उनके कदम को चूमा, उनके दिल में जगह बना लिया, अगर वो मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, आपको ऐसी दुआ लगेगी, आपके अंदर भी वो बरकत जाएगी, आपकी नस्लों को अल्लाह आबाद फरमा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूलुल्लाह। इसलिए जिनके माँ बाप नाराज हैं, यहाँ से जाना, घर जाना, अपने माँ के कदमों से लिपट जाना, अपने माँ से रो रो कर कहना मेरी माँ तू अगर नाराज है ना, मेरा जलसे में जाना भी बेकार है, मेरा मस्जिद जाना भी बेकार है, मेरा अजमेर जाना भी बेकार है। माँ से कहना ओ मेरी माँ तू नाराज न रह, बाप से कहना आप नाराज न रहे, माँ के कदमों से लिपट कर कहना ओ माँ हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहती है तो सुने माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर जल्दी से बात भी पूरी करनी है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और ओ माँ तेरे कदमों नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे
सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। कितने दोस्त थे, अरे आप लोग भूले क्या, कितने दोस्त थे, पूरा मजमा बोले झूम कर, कितने दोस्त थे, 3। कहाँ फंस गए थे, पहाड़ के अंदर फंस गए थे। पहले ने दुआ मांगा, अब दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी हो तो जल्दी दुआ मांग। अब दूसरे ने कहा एक नेकी मुझे भी याद आई है। अब वो दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तू तो दिलों के हाल को जानता है, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे। एक दिन ऐसा मजदूर आया जो महीनों मेरे यहाँ मजदूरी किया, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, मजदूरी लेने की बारी आई, वो नहीं मिला मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले बहुत तलाश किया, बहुत तलाश करता रहा, लेकिन जब कोई पता न चला तो मैंने उसके पैसे से एक बकरी खरीदा। उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया। एक अरसा गुजर गया, बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया, बकरियों की एक झुंड तैयार हो गई। अचानक एक दिन वो आ गया, मजदूर कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे मुझे मजदूरी मेरी दे दे। कहा ना मजदूरी दे दे, तो सुनिएगा, आ गया कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे सुन, तूने मजदूरी किया है ना, तूने मजदूरी किया है ना, जितनी बकरियां है ना वो मेरी नहीं है, वो सारी तेरे पैसों की है। बोले ना सुभान अल्लाह, सारी बकरियां तेरे पैसों की है। कहा कि सुनो मजाक मत करो, हम जैसा कोई होता आज के नौजवानों की तरह, मुसलमानों की तरह या इंसानों की तरह होता, सारे पैसों को हड़प लेता, सारी बकरियां ले लेता, कहता पहचानता भी नहीं हो। याद रखना लोगों, मजदूरों की मजदूरी, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो। याद रखो मजदूरी जब पसीना सूखने से पहले अदा कर देनी चाहिए। तो फिर बताओ, एक इमाम की लोग तनख्वाह रख लेते गए, सालों इमाम ने नमाज पढ़ाया, उनके पीछे नमाज पढ़ी गए, जाते वक्त उन्हें ऐसे ही निकाल देते गए। हमने कितनी जगह से खबर सुना है, हजरत फोन पे पैसे कितनी जगह हमने सुना है, हजरत जाइए ना इमाम साहब, फोन पे मैं पैसे डाल दूंगा, लेकिन इमाम साहब गए इधर पैसे भी गए। अब बताएं क्या अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना होगा? अल्लाह के यहाँ सारे कमेटी के लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, आप क्या समझते हैं, एक मुदर्रिस ने 2 साल तक पढ़ाया, लेकिन उनका लोगों ने क्या सिला दिया। हमारे इलाके में एक ऐसे इमाम साहब इमामत करते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। इस मर्तबा रमजान के महीने में मैं उम्रा पे था, मौशरियार साहब के साथ फोन गया कि हजरत क्या बताएं, हाफिज अफरोज दिलवर नाम था, कहा कि हजरत क्या बताएं, सहरी खाकर बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर जा रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई, इतनी जोर की टक्कर हुई कि उनके चेहरे पहचान में नहीं आने लगे, इंतकाल हो गया। मैं कहना चाहूंगा यहीं पर बात नहीं है, जाना तो सबको दुनिया से है, आपसे भी मैं कहूंगा जाना सबको है। ऐसा नहीं है, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, लेकिन भाइयों दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। जाना सबको है, लेकिन 4 बेटियां हैं रौनक भाई उनके पास, लेकिन बताइए 4 बेटियां थी, किसी की आंख में पानी नहीं कि कोई आकर कह देता कि इनके बच्चियों के लिए मैं इंतजाम करूंगा। ऐसा कौम ने क्यों नहीं किया? आप फिर कहते गए ये मौलवी मेहनत नहीं करता, ये इमाम मेहनत नहीं करता। अल्लाह की कसम सारी चीजों का हिसाब देना होगा। मुस्तफा फरमाते गए अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की दीवार को नाखून से खुरच दिया,
इस नाखून में जो मिट्टी आएगी थोड़ी सी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। किसी की दीवार को खुरचो तो अल्लाह पूछेगा, किसी के दिल को काट कर जख्म बना दो अपनी बातों से, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी सी छोटी नेकी करोगे अल्लाह इसका भी बदला देगा, और छोटा सा छोटा बड़े से बड़ा गुनाह करोगे सबका बदला अल्लाह देगा। आप क्या चाहते नहीं देगा। तीन दोस्त थे, तीनों में से पहले ने कहा माँ की खिदमत करता था, दुआ मांगा पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा मौला वो जो बकरी मांगने आया सब मैंने दे दिया, सारी बकरियां मजदूरी की वजह से, कहा कि थोड़ा और हटा। तीसरे ने कहा मेरे मौला मैं गुनाह करता था, लेकिन एक औरत की वजह से तेरा खौफ मेरे दिल में ऐसा समाया, मैंने गुनाह करना छोड़ दिया। मेरे मौला अगर मैं तेरी रज़ा के लिए ये काम मैंने छोड़ा था, गुनाह का और सच्चे दिल से तौबा किया था, पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए पत्थर मुकम्मल हट गया, नेकी की बरकत से पत्थर हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। माशाअल्लाह। दुआ दुआ, बुराई मत करो, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। इसलिए मैंने जितने मंत्र पढ़ा है, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब, पढ़ तो देखे सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम कितना खूबसूरत है, इसे समझने के लिए गरीब नवाज की सीरत को पढ़िए, इसे समझने के लिए गौसे आजम की जीवनी को पढ़िए, हुजूर की जीवनी को पढ़िए। सीरत पढ़ते जाएंगे हुजूर की, आपको इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। इंसानियत की कद्र इस्लाम सिखाता है। हमारे हाथ पाँव में जो नाखून है, अरे इंसान के हाथ पाँव में नाखून और सर में जो बाल है, इस बाल को कटवा कर या नाखून को काट कर इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम इसे नाले में बहा दो या इसे तुम ऐसे ही फेंक दो कचरे के ढेर में। नहीं, एहतराम इंसानियत है कि इनके बदन से कोई चीज अगर अलग भी हो जाए उसे कचरे में मत फेंको, बल्कि उसे जमीन में दफन कर दो। ये इस्लाम है। जब कटे हुए नाखून का इस्लाम इतना एहतराम बताता है तो जिंदों की कितनी कद्र बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम को समझिए। इस्लाम था, इस्लाम है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से इस्लाम के बेटे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। पूरा मजमा पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब की मोहब्बतें हैं।